माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट के बारे में। वहाँ पे हम आपको पहले ही बताए थे कि इस लेक्चर का 2 पार्ट बनेगा, क्योंकि टोटल है ना सारे रूल्स को एक लेक्चर में कवर कर पाना मुश्किल था। तो पार्ट 1 पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज का जो क्लास है उसमें पार्ट 2 की हम जिक्र करेंगे, जिसमें 2 रूल्स को हम पढ़ेंगे, है ना। मॉडस्ट टॉलरेंस रूल और एक और रूल है। दोनों रूल को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दो रूल पढ़े हुए थे, आज ये तीसरा रूल हम अभी बता रहे हैं आपको। इस रूल का नाम है मॉडस्ट टॉलरेंस। ठीक है, मॉडस्ट टॉलरेंस। मॉडस्ट टॉलरेंस जो है एक मैथमेटिशियन के नाम पे इस रूल का नाम पड़ा है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, लैटिन वर्ड है, समझ गए ना। अब मॉडस्ट टॉलरेंस रूल क्या कहता है? द आर्गुमेंट ऑफ द फॉर्म कंडीशनल क्यू negation Q then therefore negation P। मतलब अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो कहना है ये कि अगर किसी स्टेटमेंट में P कंडीशनल Q का वैल्यू ट्रू है, साथ ही साथ निगेशन ऑफ Q भी ट्रू है, तो वैसे स्टेटमेंट में निगेशन ऑफ P भी ट्रू होगा। अगर इसको हम ट्रूथ टेबल से बना के दिखाएं आपको तो कुछ ऐसा बनेगा। ये P एक वेरिएबल है, दूसरा Q वेरिएबल है, क्योंकि दोनों का निगेशन है तो P का भी निगेशन कर लेते हैं, Q का भी निगेशन कर लेते हैं। और ये रहा P कंडीशनल Q। 2 वेरिएबल तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ये 4 कॉम्बिनेशन हम बना दिए। अब इसमें क्या होगा? P का निगेशन है तो P का जस्ट उल्टा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। Q का निगेशन तो Q का उल्टा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। P कंडीशनल Q में क्या होगा? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज सारा रिजल्ट ट्रू होगा। अब इस रूल पे हम आते हैं। रूल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर में, स्टेटमेंट के अंदर में P कंडीशनल Q ट्रू है, साथ ही साथ निगेशन ऑफ Q भी ट्रू है, यहाँ तो फॉल्स है, यहाँ रूल काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट वाले में देखिए, अगर किसी स्टेटमेंट में P कंडीशनल Q ट्रू है और निगेशन ऑफ Q ट्रू है, देन दिस मस्ट बी ट्रू। निगेशन ऑफ P मस्ट बी ट्रू। आप देख भी रहे हैं, है ना, ये दोनों ट्रू होना चाहिए। जैसे अगर हम ऊपर वाले केस में बात करें तो P कंडीशनल Q तो ट्रू है, लेकिन निगेशन ऑफ Q क्या है? फॉल्स है, तो इसमें अप्लाई नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो P कंडीशनल फॉल्स है, ये ट्रू है ना। दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा। ऐसा सिर्फ हम एक वाले केस में ही देख रहे हैं। इस रूल को हम लोग मॉडस्ट टॉलरेंस के रूल के नाम से जाना जाता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे दिया, इफ दिस नंबर इज divisible by 6, then this number is divisible by 3। आगे फिर से लिखता है, this number is not divisible by 3, therefore this number is not divisible by 6। ये क्वेश्चन दे दिया। तो पहला काम क्या बताएं हम आपको? पहला काम बताएं क्या? जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे आप तो पहला काम क्या करेंगे? यहाँ से स्टेटमेंट को चूज करेंगे। कौन कौन सा स्टेटमेंट है? तो इफ और देन किसके लिए होता है? कंडीशनल के लिए। यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या मिला? दिस स्टेटमेंट, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इसको हम P एज्यूम कर लेते हैं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। एक और स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट? देखिए, देन के बाद दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये क्यों मिला? आगे फिर से पढ़िए, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब नॉट डिविजिबल के लिए आपको क्या पता है? निगेशन पता है, तो इसको आप एज्यूम मत कीजिएगा। देयरफॉर के बाद पढ़िए, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये भी निगेशन है। किसका निगेशन है? तो P का निगेशन है। तो आपको इसके लिए भी कुछ एज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय
3। ये पी और क्यू की बात करा इफ देन फॉर्म में तो कंडीशनल हम लगा देते हैं। आगे फिर देखिए, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सेकेंड स्टेटमेंट दूसरी लाइन से लिखेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 को क्या एज्यूम किए हैं, क्यू। ये करा दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्या हो जाएगा ये निगेशन क्यू हो जाएगा। फिर से देयरफॉर कह रहा है, तो देयरफॉर के पहले उसका सिंबल लगाना जरूरी है ना। इसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं, ऊपर वाले को प्रीमिसिस या हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 को क्या एज्यूम किया है, पी। तो नॉट डिविजिबल बाय 6 क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी हो जाएगा। ठीक है, अब दो मेथड है। पहला मेथड तो हम कल आपको बताए थे, क्या लिखे थे, अगर आपको रूल याद है तो लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू मोडेस्ट टॉलरेंस रूल। अगर ये रूल के फॉर्मेट में आ जाता है, जो भी रूल का नाम है, ठीक है, जैसे ये मोडेस्ट टॉलरेंस रूल पे सेट करा तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मोडेस्ट टॉलरेंस रूल दिस स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। अगर नहीं, आपको रूल नहीं याद है, तो उसके लिए भी हम आपको तरीका बताए थे। लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज valid, this statement is valid only if, this statement is valid only if, therefore के ऊपर जितना भी स्टेटमेंट है सबको आप कंजंक्शन से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कंजंक्शन से। उसके बाद देयरफॉर के बाद जो है उसको लिख लीजिए, फिर दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन का सिंबल डाल देंगे। इतना इज अ टाउटोलॉजी। अगर ये एक टाउटोलॉजी होगा तो दिया गया स्टेटमेंट वैलिड होगा। अब कल भी हम बात कर रहे थे टाउटोलॉजी के बारे में, ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले देखिए कितना वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है पी और क्यू, तो दो वेरिएबल ले लिए। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल निगेशन किसका किसका है, दोनों का है, तो माइनस पी भी है माइनस क्यू भी है। उसके बाद पी कंडीशनल क्यू है। अब देखिए पी कंडीशनल क्यू का माइनस क्यू के साथ क्या है, एंड करना है, इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, तो ए एंड माइनस क्यू, ठीक है ना, यहाँ जगह कम है इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं। अब इस पूरे का माइनस पी के साथ कंडीशनल है, तो इसको हम बी एज्यूम कर लेते हैं। बी मतलब क्या, ये पूरा, तो अब ये क्या हो जाएगा, बी कंडीशनल माइनस पी। ठीक है, दो वेरिएबल तो चार कॉम्बिनेशन होगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। माइनस पी करते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। माइनस क्यू करेंगे तो ये भी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब पी कंडीशनल क्यू क्या बताए थे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। अब ए का माइनस क्यू के साथ एंड करेंगे, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू। बी का माइनस पी के साथ कंडीशनल करेंगे, पहला कौन, बी है, तो इधर से आपको क्या ढूंढना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं है, सारा वैल्यू ट्रू है यहाँ से। अब लास्ट वाले कॉलम में जो रिजल्ट वाला कॉलम है, अगर सारा वैल्यू ट्रू हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाउटोलॉजी कहते हैं। अगर सारा वैल्यू फॉल्स हो जाए तो क्या कहेंगे, कंट्रडिक्शन कहेंगे। अगर कुछ वैल्यू ट्रू है कुछ फॉल्स है, कहने का मतलब अगर ना ही तो स्टेटमेंट टाउटोलॉजी है और ना ही कंट्रडिक्शन है, तो उसको क्या कहेंगे, कंटिजेंसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चारों ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ गया, तो ये एक टाउटोलॉजी हो गया। तो यहाँ से अब लिख दीजिए, सिंस दिस इज अ टाउटोलॉजी सो द गिवन स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रूल ये याद रहेगा किस रूल पर सेट करा है, तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। हालांकि तरीका दोनों ही है, जो भी आपको आसान लगे तो उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। रोल नंबर 4 है डिसजंक्टिव साइलोजिज्म। डिसजंक्टिव साइलोजिज्म, इसमें क्या कहता है कि अगर कोई आर्गुमेंट इस फॉर्म में है पी और क्यू माइनस क्यू देयरफॉर पी, अगर कोई आर्गुमेंट में पी और क्यू ट्रू है, निगेशन ऑफ क्यू ये भी ट्रू है, देन पी मस्ट बी ट्रू। ठीक है, इस रूल को हम जानते हैं डिसजंक्टिव साइलोजिज्म के नाम से। तो आप ऐसे भी आप स्टेटमेंट में भी लिख के बोल सकते हैं कि अगर किसी स्टेटमेंट में पी और क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू ट्रू है, निगेशन ऑफ क्यू ये भी ट्रू है, देन पी मस्ट बी ट्रू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उसके बाद सिंबॉलिकली में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नाउ ट्रूथ टेबल से हम देख लेते हैं कि ये सही है नहीं है। पी और क्यू दो वेरिएबल है, निगेशन सिर्फ किसका है, निगेशन सिर्फ क्यू का है, और यहाँ पे पी और क्यू है। अब दो है तो चार ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा इसका, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब इसमें क्या होगा,
इसमें निगेशन है तो फॉल्स ट्रू। पी और क्यू और में एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। क्या कह रहा था, अगर किसी स्टेटमेंट में पी और क्यू ट्रू है, निगेशन ऑफ क्यू भी ट्रू है। अब यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू फॉल्स है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पी और क्यू ट्रू है, निगेशन ऑफ क्यू भी ट्रू है, देन पी मस्ट बी ट्रू। देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। आगे फिर से देखते हैं, पी और क्यू ट्रू है, निगेशन ऑफ क्यू फॉल्स है, यहाँ पे भी नहीं देखेंगे। पी और क्यू फॉल्स है, निगेशन ऑफ पी ये ट्रू है, यहाँ पे एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए, देन दिस मस्ट बी ट्रू। तभी आपको देखना है, तो वो सिर्फ एक ही केस में यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है। इस रूल का नाम डिसजंक्टिव है ना, साइलोजिज्म है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइदर राम इज नॉट गिल्टी और श्याम इज टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, आगे लिखिए फिर, श्याम इज नॉट टेलिंग द truth. Therefore, Ram is not guilty. ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट ले लिए। पहला काम क्या है आपको, पहला काम है स्टेटमेंट ढूंढना। कितना स्टेटमेंट है, 2 है। देखिए यहाँ पे क्लियर दिख भी रहा है, पी में क्या है, राम इज नॉट गिल्टी, ये पहला स्टेटमेंट। क्यू में दूसरा स्टेटमेंट क्या है, श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ, श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, अब जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको लिखिए, तो लिखेंगे नाउ द गिवन आर्गुमेंट इज रिटन एज, नाउ द गिवन आर्गुमेंट इज रिटन एज। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ, आइदर के केस में क्या होगा, आइदर या और के केस में डिसजंक्शन का यूज होगा। तो आइदर राम इज नॉट गिल्टी और श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ। पी को क्या माने थे, राम इज नॉट गिल्टी, क्यू को क्या माने थे, श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ। तो ये क्या हो जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या है ये, श्याम इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। श्याम इज टेलिंग द ट्रूथ को क्यों माने थे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसके बाद कंक्लूजन की बात कर रहा है ये, देयरफॉर राम इज नॉट गिल्टी, राम इज नॉट गिल्टी को क्या माने हैं, पी माने हैं, तो ये पी हो जाएगा। अब फिर वही रूल है ना, लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू डिसजंक्टिव साइलोजिज्म रूल दिस स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं याद है तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज वैलिड ओनली इफ, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड ओनली इफ डिसजंक्शन, उसको कंजंक्शन से जोड़ दीजिए, पी और क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ दिस कंडीशनल पी इज टाउटोलॉजी। अब इसको टाउटोलॉजी प्रूव करना है, कर दीजिए। तो टेबल बनाना आई थिंक अभी तक तो सीख जाना चाहिए आप लोग को, पी क्यू माइनस क्यू, पी और क्यू एंड माइनस क्यू, इसको चलिए ए मान लेते हैं, ए कंडीशनल पी। अब ये 2 वैल्यू है तो 4 कॉम्बिनेशन बना दीजिए, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये 4 कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ से, है ना। क्यू का निगेशन फॉल्स ट्रू, पी और क्यू एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। अब इसका और इसका क्या करना है, एंड करना है, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अब ए का पी के साथ कंडीशनल करना है, तो इधर से इधर देखिए आप, इधर से इधर ट्रू फॉल्स ढूंढना है, फॉल्स ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स के केस में क्या होता है, फॉल्स, अदरवाइज कुछ भी रहेगा तो ट्रू। ये देखिए सारा वैल्यू क्या आ गया, ट्रू आ गया, तो ये भी एक टॉटोलॉजी हो गया। फिर से आप वही चीज लिख देंगे, सिंस दिस इज अ टॉटोलॉजी सो द गिवन स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। बस इतनी सी बात है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो टॉपिक पढ़ाए हैं वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट, उसमें अगर ये इस रूल को जितना भी हम रूल लिखे हुए हैं अगर इसको आप ध्यान में रख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट का, चाहे तो आप बीसीए की बात कोर्स कर रहे हो, चाहे तो आप एमसीए कर रहे हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी कोर्स अगर आप कर रहे हो, बीएससी आईटी कर रहे हो, एमएससी आईटी कर रहे हो, कोई भी अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ना, अगर आप इस रूल को याद कर लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें कुछ रूल्स तो हम आपको बता भी चुके हैं। ये कह रहा है क्या, पहला रूल है मोडस पोनेंस का रूल। मोडस पोनेंस क्या कहता है कि अगर किसी स्टेटमेंट में पी कंडीशनल क्यू ट्रू है, पी भी ट्रू है, देन क्यू मस्ट बी ट्रू, है ना। इसका एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। मॉडस टॉलेंस अभी हम बता रहे थे, अगर किसी स्टेटमेंट में पी कंडीशनल क्यू ट्रू है, निगेशन ऑफ क्यू ये भी ट्रू है, देन निगेशन ऑफ पी मस्ट बी ट्रू। ये सेकेंड क्वेश्चन है। तीसरा है हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म, ये पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर किसी स्टेटमेंट में इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू एंड इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू, देन इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी ट्रू। इसको हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव साइलोजिज्म। आज की क्लास में अभी हम पढ़ रहे थे, अगर किसी स्टेटमेंट में P और Q ट्रू है, निगेशन ऑफ P ये भी ट्रू है, देन Q मस्ट बी ट्रू। ये डिसजंक्टिव साइलोजिज्म है। अगला है कंस्ट्रक्टिव डायलेमा और डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा 4 वेरिएबल के लिए होता है ना, क्योंकि लॉन्ग हो जाता है इसलिए हम बताए नहीं आपको, हालांकि आप इसको रूल के तौर पे याद जरूर रख सकते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट में इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड इम्प्लीकेशन ऑफ आर एंड एस इज ट्रू एंड ऑल्सो डिसजंक्शन ऑफ पी एंड आर इज ट्रू, देयरफॉर क्यू डिसजंक्शन एस मस्ट बी ट्रू। ये है आपका कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। ये क्या कहता है, ये कहता है इफ इन अ स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड इम्प्लीकेशन ऑफ आर एंड एस इज ट्रू, ऑल्सो निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ एस इज ट्रू, देन निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ आर मस्ट बी ट्रू। अगर इस दोनों रूल को आप है ना अगर याद नहीं भी रखते हैं फिर भी आपका काम 1 मिनट के लिए चल सकता है। बट अगर एमसीक्यू में या आप कहें कि फिल इन द ब्लैंक्स में अगर ये पूछ देगा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव डायलेमा, तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। हालांकि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो बहुत कम चांस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डायलेमा पर क्वेश्चन पूछने का। क्यों? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, 4 वेरिएबल इसमें कवर करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स कोर्स में ये पूछा जा सकता है, ग्रेजुएशन लेवल पे इसको आमतौर पे नहीं पूछा जाता है, पूछने का तो पूछ ही सकता है, समझ गए ना। तो इस रूल्स को आप नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये पूरा वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट जितना भी रूल्स है हम आपको पूरा पढ़ा दिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, अभी हम उसको नोट कर देते हैं, आप उसको नोट कर लेंगे बोर्ड से, है ना, और फिर उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर लिख के बता देंगे, है ना, तो फिर हम पूरा उसका एक सॉल्यूशन का हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। ठीक है, फिलहाल आप इस रूल को सारे रूल को नोट कर लीजिए। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिए हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, इफ राधा इज कंप्लीटेड MBA देन शी इज एश्योर्ड ऑफ अ गुड जॉब। ठीक, आगे है दूसरा स्टेटमेंट, इफ राधा इज एश्योर्ड ऑफ अ गुड जॉब देन शी इज हैप्पी। आगे है राधा इज नॉट हैप्पी, सो राधा इज नॉट कंप्लीटेड MBA। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ आई ड्राइव टू वर्क देन आई विल अराइव इन टाइम। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, आई डोंट ड्राइव टू वर्क देयरफॉर आई विल नॉट अराइव इन टाइम। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ टुडे इज संडे देन यस्टरडे वाज सैटरडे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, यस्टरडे वाज सैटरडे। लास्ट में कंक्लूजन है, देयरफॉर टुडे इज संडे। ये 3 क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर ये 3 क्वेश्चन भी आप बना लेते हैं, बाकी जो क्लास में हम करवाए हैं अगर आप सिर्फ उसको कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा और आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।